नमस्कार। हिंदी साहित्य में व्यास सम्मान से सम्मानित प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को उनकी पुस्तक भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, जिसकी विधा थी भाषा विज्ञान, इस पे उनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 1992 में नीला चांद नामक उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह जी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 1993 में गिरिजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूँ सामने नामक काव्य पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। धर्मवीर भारती जी को 1994 में उनके काव्य सपना अभी भी पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। कुंवर नारायण जी को 1995 में उनके काव्य आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान दिया गया और 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास की पुस्तक पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य की ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसको कोई सम्मान प्रदान किया गया है। केदारनाथ सिंह जी को 1997 में उनके काव्य उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। गोविंद मिश्र जी को 1998 में उपन्यास 5 आंगनों वाला घर के लिए दिया गया। 1999 में श्री लाल शुक्ल जी को उनके उपन्यास विश्रामपुर का संत के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया और 2000 में गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास पहला गिरमिटिया, जो कि गांधी जी के ऊपर है, उस पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2001 में रमेश चंद्र शाह जी को उनकी आलोचना का पक्ष पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया और 2002 में कैलाश वाजपेयी जी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष नामक काव्य पर व्यास सम्मान दिया गया। 2003 में चित्रा मुद्गल जी को उनके उपन्यास आवा के लिए व्यास सम्मान दिया गया और 2004 में कठगुलाब उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग जी को व्यास सम्मान दिया गया। चंद्रकांता जी को 2005 में उनके उपन्यास कथा सतीसर के लिए मिला तो 2006 में कविता का अर्थात नामक आलोचना को लिखने वाले परमानंद श्रीवास्तव जी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2007 में कृष्णा सोबती जी को उनके उपन्यास समय सरगम के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया और 2008 में एक कहानी यह भी नामक आत्मकथा, जो कि मन्नू भंडारी जी की है, उसको व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2009 में अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से नामक उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया और 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को फिर भी कुछ शेष रह जाएगा नामक काव्य के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2011 में रामदास हो गया है, ये रामदरश मिश्र जी हैं। 2011 में रामदरश मिश्र जी के काव्य आम के पत्ते के लिए इनको ससम्मान व्यास सम्मान प्रदान किया गया। रामदरश मिश्र हैं। तो 2012 में नरेंद्र कोहली जी के उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2013 में व्योमकेश दरवेश नामक संस्मरण, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी को यह सम्मान प्रदान किया गया और 2014 में कमल किशोर गोयंका जी को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए यह व्यास सम्मान दिया गया। 2015 में सुनीता जैन जी को क्षमा नामक काव्य संग्रह के लिए यह प्रदान किया गया और 2016 में
सुरेंद्र वर्मा जी के उपन्यास काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से के लिए उपन्यास प्रदान किए, इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2017 में दुखम सुखम नामक उपन्यास के लिए ममता कालिया जी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो 2018 में लीलाधर जगूड़ी जी को जितने लोग उतने प्रेम नामक काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया। 2019 में नासिरा शर्मा जी को कागज की नाव पेपर बोट उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। तो प्रोफेसर शरद पगारे जी को 2020 में पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नामक उपन्यास को प्रदान किया गया। असगर वजाहत जी को 2021 में महाबली नामक नाटक के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। और ज्ञान चतुर्वेदी जी को 2022 में पागल खाना नामक उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। पुष्पा भारती जी को 2023 में यादें यादें और यादें संस्मरण को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो 2024 में सूर्यबाला जी को कौन देश को वासी वेणु की डायरी नामक उपन्यास को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। यह संकलन कैसा लगा ज़रूर बताएं और उचित सुझाव भी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।